आप लोग दान आदि की क्रियाएं करते हैं, ये सब तभी कर पाते हैं जब आपकी आत्मा में दानांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा। आपकी आत्मा में इस तरह के भाव होंगे तो ही कर पाएंगे, नहीं तो पैसा बहुत लोगों के पास होता है, देने का भाव नहीं होता, भोग का भाव होता है। भोगांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तो आप ये सोच पाएंगे भाई इन भोग में भी थोड़ी कमी की जाए, कम से भी काम चलाया जाए। तो ये सब कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाले भाव होते हैं। तो जब हम कोई भी तरह का दान आदि क्रिया करते हैं तो उससे हमारे कर्मों के क्षयोपशम और बढ़ते हैं, माने दान देने से ही दान देने की शक्ति बढ़ेगी। जैसे ज्ञान देने से ज्ञान की शक्ति बढ़ती है, ऐसे ही दान देने से दान और देने की शक्ति बढ़ती है। कभी ये नहीं सोचना कि दान देने से पैसा कम हो जाता है, जितना देते हैं उतना और उससे कई गुना ज्यादा अपने आप आ जाता है। और अगर हम ये सोच करके बैठते हैं कि भाई इतना दे देंगे तो इतना कम हो जाएगा, तो वो कम तो होगा ही, वो दूसरे तरीके से कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और ये आप लोग आराम से देख सकते हो, अपने जीवन में अपने घर में देख सकते हो। अचानक से उत्पन्न होने वाली किसी के लिए एक छोटी सी बीमारी 20 लाख 40 लाख खर्च करा देती है और फिर उस समय पर हाथ मलते रह जाते हो। इसका मुख्य कारण क्या होता है? समय पर अच्छी दान आदि की उपलब्धि हमारे पास होते हुए भी, वह लब्धि होते हुए भी हमने उस क्रिया को संपादित नहीं किया। और अगर आपके अंदर उस भोगांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं है तो आप भोग भी नहीं कर पाओगे। तो फिर वो कैसे निकलेगा? तो वो रोग में निकलेगा, डॉक्टरों के पास जाकर के निकलेगा, उनके द्वारा बताए गए टेस्टों को कराने से निकलेगा। और इस तरह से वह आपके अंदर अगर भोगांतराय उपभोगांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा और केवल दानांतराय कर्म के क्षयोपशम के कारण से आपके अंदर कुछ दान आदि की शक्ति आ गई होगी और आपने अपने अंदर उस दान आदि का कार्य नहीं किया होगा, तो वह भोग की तरह भी नहीं निकलेगा, माने भोग करके भी नहीं निकलेगा, वो रोग के माध्यम से निकलेगा।